हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आश्विन का। तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है गंड और करण है बालव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो आज से महालया श्राद्ध आरंभ हो रहा है। यूँ तो कल पूर्णिमा का श्राद्ध हो गया, लेकिन आज जो प्रतिपदा की तिथि है अश्विन मास की, उससे जो पहला दिन शुरू होता है श्राद्ध पक्ष का, आज से वो आरंभ हो रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी गंभीर वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में घिर करके कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम, अच्छे लाभ वाला काम छूट जाए, रह जाए, उसमें नुकसान हो जाए, ऐसी स्थिति दिखती है। तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन का व्यय करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोग, अगर आज आप किसी को रुपए पैसे उधार देंगे तो इसकी संभावना कम दिखती है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सके। तो रुपए पैसे के लेन देन में आज बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय करना होगा। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में न खोएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का मजबूत समर्थन आज आपको प्राप्त होगा। आज कम समय में अधिक लाभ की योजना आप बना पाएंगे। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति आज बहुत गंभीर हो सकती है। तो लड़ाई झगड़े की स्थिति से आपको स्वयं को दूर रखना होगा। ऐसी किसी भी जगह से आप स्वयं को बचाइए और अपना ऐसा व्यवहार रखिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद न हो। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, अब तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को आपने रुपए पैसे उधार दे रखे हैं, तो उसको एक जगह हिसाब किताब लिखना शुरू करना आपको आज बहुत ज़रूरी होगा। ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है आपकी घरेलू समस्याओं को दूर करने का। जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहेंगे। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य किसी भी स्थिति में आप न खोएं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से नहीं हुई है, तो आज आप उससे मिल सकते हैं और पुराने दिनों की यादों में खो सकते हैं। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको सतर्क रहना होगा। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए, अगर किसी की खुशी के लिए आज आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़ जाए तो इसमें आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार के सेवन और मद्यपान के प्रयोग से आपको दूर रहना होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, काफ़ी बार आपको प्रयास करने के बाद सफलता न मिले तो आज आप निराश न हो, दिल छोटा न करें, जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ज़रूरत है आसपास की चीज़ों में अपने इच्छा अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार बदलाव लाने की। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी व्यक्ति को, जिसके माता पिता न हो, जिसके बड़े बुजुर्ग न हो, जिसके अभिभावक न हो, उनको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पितृदोष से आप मुक्त हो सकें, आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिले और उनको तृप्ति प्राप्त हो। आइए जानते हैं।
पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो कुछ सरल उपाय, छोटे छोटे से उपाय अपना करके बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर पितृदोष से वो मुक्ति पा सकता है। पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण समय होता है, तो इस समय का पूरा पूरा लाभ लेने का प्रयास किसी भी ऐसे जातक को करना चाहिए जिनकी कुंडली में गंभीर पितृदोष बन रहा हो। और ये उपाय बहुत सरल सरल से हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। पितृपक्ष का आरंभ अश्विन मास के महीने की जो प्रतिपदा की तिथि होती है उससे हो जाता है। यूँ तो भाद्रपद की पूर्णिमा से ही इसका आरंभ माना जाता है और ये समाप्त होता है अश्विन मास की अमावस्या की तिथि पे। 16 दिन चलने वाले पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्म करना, तर्पण और दान आदि, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में गंभीर पितृदोष है तो कुछ छोटे छोटे उपायों को अपना करके बहुत आसानी से उन्हें व्यक्ति दूर कर सकता है। तो क्या है ये उपाय, इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पितृदोष दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोग लगाना चाहिए। पंचबली भोग में गाय, कौवा, कुत्ता, देव और चींटी आते हैं। इतना ही नहीं, इन 16 दिनों में लगातार कौवों को खाना खिलाते रहना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। खासतौर पर जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, जिस दिन आप उनका श्राद्ध करें, तो पिंडदान वगैरह करने के बाद या पार्वण की जो भी आप क्रिया करते हैं श्राद्ध की, श्राद्ध के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के श्राद्ध कर्म होते, तो उनका पिंडदान वगैरह करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना बहुत अनिवार्य होता है। दूसरा उपाय यह कि पितृदोष को दूर करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, फोटो लगानी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए निकलें तो पितरों के आशीर्वाद को लेकर के, उनको नमस्ते प्रणाम करके, उनके सामने शीश झुका करके, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ उनको भोग लगा करके, उनको फूल माला चढ़ा करके, उनके आगे एक दीपक श्रद्धा से जला करके, उनको प्रणाम करके आप निकलिए। आपके काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा सुझाव यह है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा दे करके, अन्न वस्त्र जो भी आपसे संभव हो जाए वो दे करके आपको उनको विदा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आपको याद रखना है कि पूर्वजों की पसंद के जो भी व्यंजन हो वो आपके परिवार के लोगों के द्वारा ही अपने हाथों से साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाया गया हो, वो उनको आपको परोसना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया आदि को रोटी आप जरूर देते रहें। जो भी आप भोजन आपके घर में बनता हो, सबसे पहला अंश आपको उनके लिए, उसको कगवर कहा जाता है, तो कगवर आपको जरूर निकालना चाहिए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझसे पितृपक्ष आरंभ होने के हफ्ते भर पहले से कुछ हमारे दर्शक लोगों ने प्रश्न किया, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो कुछ क्लाइंट हैं उन्होंने फ़ोन भी किया। कहीं से ये भ्रांति, कहीं उनको कहीं से गलत जानकारी समझ में आ गई है कि पूर्वजों की जो फोटो होती है, जो चित्र होता है, जो मृत व्यक्ति होते हैं परिवार के, उनको उत्तर की दिशा में, उत्तर की दीवार पर लगाएं जिससे उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। लेकिन वास्तुशास्त्र या किसी भी पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। पूर्वजों की, जो हमारे मृत परिजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी फोटो, उनके चित्र को दक्षिण की दीवार पर लगाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया। आप किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, दक्षिण की दीवार पे लगाएं। आप उत्तर की दिशा में कमरे में लगाएं, पूर्व की दिशा में कमरे में लगाएं, पश्चिम की दिशा में कमरे में लगाएं या दक्षिण की दिशा में कमरे में लगाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस कमरे में आप शयन करते हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति जिस कमरे में सोता हो, उस कमरे में मृत परिजन की फोटो नहीं लगाई जानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष हो जाता है, नींद ना आने की समस्या और तमाम और अलग तरीके की बीमारियां, समस्याएं होती हैं, विघ्न आते हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से एक एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे चलते चलते ये याद आ गई जानकारी, तो मैंने सोचा आपको जरूर बता दूं। तो दक्षिण की दीवार पर फोटो लगाने का नियम, ऐसा नहीं कि उनका मुख दक्षिण होना चाहिए और उनकी फोटो आप उत्तर की दीवार पर लगाएंगे। ये जानकारी अगर कहीं से भी दी जा रही है, ये सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसका कोई आधार नहीं है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।